अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सैयद अहमद अली जद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद हस्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। रेहाना डार, उस्मान डार और उमर डार साहब की ये वालदा साहब हैं और उन्होंने कल एक बयान दिया और ये एक जो है सहाफ़ी भी बयान दे रहे हैं। कुछ उनके जो वहाँ के कुछ हल्के के लोग हैं, 71 के लोग, वो भी ये बात कहते नज़र आ रहे हैं कि मोहम्मद इकबाल जो कि ROI रिटर्निंग ऑफिसर हैं, वो रेहाना डार साहिबा जो कि उस्मान डार और उमर डार साहब की वालदा हैं, उनके कागजात नामजदगी को मुस्तरद कर सकते हैं ड्यूरिंग स्क्रूटनी, क्योंकि 30 दिसंबर तक तो डेफिनेटली आप जानते हैं कि उसके ऊपर एतराज़ आना या किसका क्लियरेंस होना है, वो 30 दिसंबर तक की डेट है। तो आज डेफिनेटली 28 दिसंबर है। तो ये एक खबर है। मगर रेहाना कौसर साहबा के या रेहाना कौसर जो डार है, उनके मतलब जो है इस वक्त बात ये वो कह रही हैं कि ये सब कुछ ख्वाजा आसिफ साहब करवा रहे हैं। जो मोहम्मद इकबाल साहब RO हैं, वो ख्वाजा आसिफ साहब के राइट हैंड है। तो मेरा ख्याल है ये ख्वाजा आसिफ साहब जिन्होंने 40-40 हज़ार, 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार, 1500 की लीड से, यानी कि NA 71 या सियालकोट के अंदर ख्वाजा आसिफ साहब की बहुत पहचान है। मैं उससे कोई दूर नहीं है ख्वाजा आसिफ साहब, और मैं उनका समझता हूँ। मेरा ख्याल है जिधर मेरा घर है उसी रोड को क्रॉस करके ख्वाजा आसिफ साहब ने भी गुजरना होता है। तो डेफिनेटली एक बड़ा जो है वो एक अहम ख्वाजा साहब के लिए टास्क होगा, क्योंकि नज़र तो यही आ रहा है कि मुस्लिम नून एक अच्छा जो है वो इस दफ़ा वो गेटअप अपना तैयार कर रहे हैं। मगर एक खतून को ज़मीन के कब्ज़े की वजह से ये बात सामने आ रही है कि जी कागजात नामजदगी इसलिए मुस्तरद किए जा रहे हैं कि रेहाना डार साहबा ने किसी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा किया। तो मेरा ख्याल है अगर ख्वाजा आसिफ साहब ये बात कर रहे हैं या ख्वाजा आसिफ साहब इस तरह की कोई गेम खेलेंगे या वो खेलते नजर आएंगे, तो मेरा ख्याल है ये कोई अच्छा अटैम्प्ट नहीं होगी, ये कोई अच्छी बात नहीं होगी। इससे माहौल और हालात बड़े बुरी तरह जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब के अगेंस्ट जा सकते हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने रात के जी 1 अरब रुपए का हरजाना उन रेहाना डार और उनके बेटे उस्मान डार के लिए कर दिया कि वो या तो इल्ज़ाम को साबित करें कि मैं उनकी कागजात नामजदगी को मुस्तरद करवा रहा हूँ या रिजेक्ट करवा रहा हूँ, नहीं तो फिर 1 अरब रुपया देने के लिए वो तैयार हो जाए। तो डेफिनेटली एक बड़ी खबर होगी जो ये बनेगी, और इसके साथ मैं आपको डेफिनेटली डिस्कस भी करूंगा और आप तक इसकी खबर भी इंशाअल्लाह ताला आप तक पहुंचाएंगे। मगर उधर ही अगर मैं बात करूं तो शाह महमूद कुरैशी साहब साबका वज़ीर ख़ारजा, जिस तरह वडियाला जेल के बिल्कुल बाहर खड़े होकर सहाफ़ियों को बुलाया, सहाफ़ी ना आए, फिर उनकी बेटी ने किया, सहाफ़ी करीब आए, उन्होंने जो 3 जजेस थे उनका जो है वो एक जो नोटिफिकेशन था उसको निकाला, मगर पुलिस फिर भी उन्हें गिरफ्तार के ले गई। जो है वो नाम याद रखे, और शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं मुझे नाम आपको पता है, मैंने नाम उन्होंने बकायदा बयान भी किए 3 लोगों के, मैं आपको अदालत के अंदर लेके जाऊँगा, मगर उन्हें गिरफ्तार कर ले गया। उनकी जो बेटी है मेहर बानो कुरैशी, जिनको हराया यूसुफ गिलानी साहब के बेटे मेरा हाल है गुलाम मोहम्मद गिलानी साहब या मूसा गिलानी साहब ने गालिबन ने हराया था और 19-20 हज़ार की लीड से हराया था। तो मेहर बानो कुरैशी साहब ये बात कहती नजर आ रही है कि जी हमें नहीं पता। उन्होंने इलेक्शन के पीछे में दरख्वास्त दी है कि हमारा बाप किधर है, हमें कोई पता नहीं है। ये एक वज़ारत ख़ारजा के साथ जो एक वज़ीर ख़ारजा रह चुका है उसके साथ इस तरह का बेईमाना सलूक करना को अच्छा रवा नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये उनके लिए भी बड़ी जो है वो खौफनाक बात होगी। तो डेफिनेटली वो किधर हैं या बच्चे हैं वो उस चीज़ को करते तो हैं, मगर मेरा ख्याल है ये एक एहतसाब का अमल है जो भी चलेगा और रुकता हुआ मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। उधर अगर मैं बात करूँ तो सदर पाकिस्तान आरिफ हुसैन अलवी साहब ने जो है वो ये बात कही है कि कागजात नामजदगी का छीनना, फिर कारकुनों को जो उनके साथ तशद्दुद करना, फिर उनके साथ बेईमाना सलूक अख्तियार करना, ये कोई अच्छी रीत नहीं है। मगर जो सदर पाकिस्तान आरिफ हुसैन अलवी साहब जिस तरह मर्जी करते रहें, इस वक्त जो एक एहतसाब का अमल है वो तो चलेगा। मगर मैं ये अक्सर बात आपको कहता हूँ कि 2018 के अंदर इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे, नवाज शरीफ साहब जेल के अंदर थे। तो इस वक्त तारीख लिखने वाला मौरख जो लिख रहा है ना, वो ये लिख रहा है कि इमरान खान जेल में और नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में। तो ये कब तक ये चलेगा, कब तक हम ये बात को देखेंगे, कब तक हमें ये देखना पड़ेगा, ये उससे भी बड़ा एक सवाल होगा। मगर सादक संजनानी और सदर पाकिस्तान आरिफ हुसैन अलवी की मुलाकात क्या रंग लाएगी वो डेफिनेटली नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करूँगा। मेरे पास कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव न्यूज़ है इसके मतलब, और याद रखिएगा ये ऐवान इक़्तिदार से खबर आई है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इलेक्शन के पीछे तो ये चाह रही है कि नफरी KPK में भी कम हुई है, पंजाब में भी कम है, तो कह रहे हैं कि 10 दिन या 12 दिन इलेक्शन भी आगे हो सकते हैं। तो डेफिनेटली एक बड़ी खबर है जो आपके साथ ब्रेक करूँगा। अभी तक का व्लॉग था, तक की अपडेट थी। व्लॉग की वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जय अल्लाह ताला को हम नासर। अस्सलाम।